मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अब तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है। तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से भी कई गुना अधिक मिलने वाला है। तुम्हारी ग्रोथ इस तरीके से बढ़ने वाली है जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ये कब और कैसे होगा ये जानकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तो देखते हैं कि आज की रीडिंग माता रानी तुम्हें क्या देना चाहती है। आज की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग में कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग का कुछ हिस्सा आपके साथ रेजोनेट करता है, कुछ नहीं करता, और कई बार होता है पूरी रीडिंग ही रेजोनेट कर जाती है, कई बार नहीं करती है। तो जरूरी नहीं है कि हर जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें आपके लिए कुछ न कुछ गाइडेंस है तो ये एनर्जी आपके लिए है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आज की रीडिंग मुझसे मैच नहीं हो रही है, तो वो एनर्जी आपके लिए नहीं है। आप इसे किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। हो सकता है इसमें किसी और की एनर्जी हो और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, इसमें आपको कुछ न कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी। तो भक्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी ग्रोथ कहाँ पर और कैसे होगी। आपकी ग्रोथ पर आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, रुकावटें आ रही हैं, तो कहाँ पे रुकावटें हैं, कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है, यह हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए हम कार्ड से देखते हैं कि कार्ड्स में एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है। यहाँ पर जो मेरे कार्ड्स निकल कर आए हैं, डेथ का, क्वीन ऑफ कप्स का, एट ऑफ कप्स, फूल। ओके, ठीक है, हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, इसमें ये नजर आ रहा है कि आप बदलना चाहते हो, लेकिन क्या है ना, आपका रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कहाँ स्टक आप हो रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ जो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए निकल करके आ रहा है कि अब जो है आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आपकी ग्रोथ को रोका नहीं जा सकता। यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है, फूल की जो एनर्जी आ रही है, कहीं न कहीं दर्शा रही है कि अब कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ की शुरुआत हो रही है, और कहीं न कहीं ये यहाँ से हो रहा है, जैसे कि आपके अंदर का डर खत्म हो रहा है। अब तक हो सकता है ना, आप कहीं न कहीं स्टक हो रहे थे अपने फियर, अपने डर की वजह से, अपने भय की वजह से, या कोई पुराना पैटर्न आपने पकड़ रखा हो जिसकी वजह से आप स्टक हो रहे थे। लेकिन अब कोई भी पुराना पैटर्न आपको पकड़ के नहीं रखेगा, क्योंकि फूल का कार्ड ही न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। तो ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। और यहाँ पे जैसे ऐसे नजर आ रहा है कि जैसे आप सभी बैगेज थे, जो भी कार्मिक बैगेज थे, अब तक आप ढो रहे थे, किसी भी प्रकार का भार अगर आप पे हैवी हो रहा था, तो आप इन सबको छोड़ते हुए भरोसे के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आप जैसे अपने डर को, अपने भय को पूरा आपने जैसे कंट्रोल कर लिया है। अब तक कहीं न कहीं आपका डर, आपका भय भी आपको रोक रहा था। ये भी कहीं न कहीं आपकी सक्सेस के आगे आ रहा था। आप खुल के कदम नहीं रख पा रहे थे। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ की शुरुआत भी वहाँ होगी जहाँ आप सेल्फ लव को अपने जीवन में अपनाएंगे। देखिए, यहाँ पे अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरों का सोचा है, और इस वजह से आपने खुद की ग्रोथ को स्टक कर लिया है, रोक लिया है। दूसरों के प्रति समर्पित रहे, दूसरों से आपने प्यार किया है, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखी है। लेकिन जहाँ पे आपने खुद के लिए सोचना शुरू किया, सेल्फ लव करना शुरू किया, वहीं से आपका ये पैटर्न जैसे चेंज हो रहा है। और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब आप अपने टैलेंट को अपनी मेहनत में बदलने वाले हो, है ना। यहाँ आपकी स्किल्स को हो सकती है ऐसी चीज जो आप कई सालों से सीख रहे हो और उस पर काम करना चाहते हो, लेकिन अभी तक स्टक हो रहे थे किसी डर की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो अभी एनर्जी आ रही है कि अब आप अपने टैलेंट को अपनी मेहनत से अपनी मेहनत में बदलने वाले हो। अपनी स्किल, डेडिकेशन और जो पेशेंस है आपका ये तीनों ही चीजें आपको एक नए लेवल पे ले जा रही है। यानी कि इस लेवल पे आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी एनर्जी मिल रही है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई ऐसी स्किल हो सकती है जो आप कई सालों से सीख रहे थे, और अब वो समय आ गया है कि ये इनकम या फिर आपको रिकॉग्नाइजेशन दे सकती है। और यहाँ पर आपकी ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो ये प्रैक्टिकल भी होगी और स्पिरिचुअल भी, यानी कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपकी आध्यात्मिक लाइफ में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक तरफ तो आप अपने काम में मास्टर बनते जा रहे हो, चाहे कोई भी आपका काम हो सकता है, कोई भी है ना आपका पर्पस हो सकता है जिससे आप उसमें मास्टर बन रहे हो।
और दूसरी तरफ आप खुद से भी जुड़ रहे हो, आप आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ रहे हो। आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि पूरी तरह से बदल जाना, जैसे आपकी ऊर्जाएं पूरी तरह से यहाँ पे बदल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ वंस का कार्ड है, जो दिखा रहा है अब आपके जीवन में नए आइडियाज, इंस्पिरेशन और एनर्जी की लहर आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही है ना। न्यू क्रिएटिविटी, आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, या यूं कहूँ कि जो रास्ते अब तक रुक चुके थे, है ना, वो रास्ते पूरी तरह से खुल रहे हैं। यूनिवर्स जैसे आपके जो तमाम रुकावटों के दरवाजे थे वो खुल रहे हैं। आपका ग्रोथ जोन वो है जहां आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लिखना, बोलना, लीड करना, जैसे आप में वो क्षमताएं हैं कि आप लोगों को लीड कर सकते हैं, है ना। आप में लीडरशिप वाली क्वालिटी भी है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए हैंगमैन का कार्ड आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ जो चीज तो आपकी भी महसूस होती होगी कि आपको लगता है आपकी ग्रोथ या तो बहुत स्लो है या बहुत तेजी आपको नहीं देखने को मिलती है, जैसे काम बिल्कुल स्लो आपके जीवन में हो रहा है। तो यहाँ आपको जो हैंगमैन का कार्ड है कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है वो तेजी से होगी नहीं, लेकिन एक गहराई से होगी। यहाँ आपको कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हैंगमैन का कार्ड दिखाता है स्टकनेस को, किसी न किसी ऐसी चीज को छोड़ना पड़ेगा। कोई आपका लिमिटिंग बिलीव्स हो सकता है, चाहे आप किसी भी तरह की ग्रोथ, है ना, लाइफ के किसी भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हो, वहाँ अगर आपका कोई लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको इन चीजों से रोक रहा है, आपको कोई कंफर्ट जोन हो सकता है जो शायद आपको रोक रहा हो, आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहा हो। कोई आपका पुराना डर हो सकता है, कोई फियर हो सकता है ना। तो यहाँ पर जैसे इन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, इसे आप गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। जब आप चीजों को नए नजरिए से देखेंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि अगर आप पुराने पैटर्न को, अपने लिमिटेड बिलीव्स को फॉलो करते रहेंगे, कंफर्ट जोन से आप निकलना नहीं चाहेंगे, तो चीज वैसे ही स्टक रहेंगी। तो क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ बदलाव आपके जीवन में आना चाहते हैं, तो यहाँ आपको भी थोड़ा उसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। और आपको खुद को पोज देना होगा। हर बार भागना ही जरूरी नहीं होता है, कभी कभी बैठकर भी डिवाइन को भी काम करने देना है ना, कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। क्योंकि कई बार हमारा इंटरफेयर सारी एनर्जीज को स्टक कर देता है। कई बार हमारे बिलीव्स ऐसे होते हैं, है ना, हमारे अंदर का फियर, डर होता है, तो वो जब हम उसके हिसाब से काम करते हैं तो चीज स्टक हो जाती है। चलिए और देखते हैं टेम्परेंस। यहाँ पे दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस, आपके अंदर जो बैलेंस है, आपका जो पेशेंस है, अलाइनमेंट है, यही आपके ट्रिगर को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ग्रोथ तब होगी जब आप अंदर और बाहर दोनों के वर्ल्ड को एक साथ हील करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अंदर ही अंदर काम कर रहे हो और बाहर के वर्ल्ड को, संसार को आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर बाहरी तौर पे आप काम कर रहे हो और अपनी सोल को आप इग्नोर कर रहे हो। तो आपको दोनों ही वर्ल्ड को हील करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपकी ग्रोथ आपको नजर आएगी। जहाँ आप स्टक हो वहाँ आपको रास्ता दिखाई देना शुरू होगा, पर यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है अभी भीतर से शुरू हो रही है ना, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर शो करता है आपके अंदर की वर्ल्ड को। तो आपकी ग्रोथ जो है, शुरुआत इसकी आपके भीतर ही, आपके सोल लेवल पे यहाँ पे हो रही है। ये समय बाहर से नहीं बल्कि अंदर से क्लैरिटी लाने का है। हो सकता है आप अपने सिचुएशन या जहाँ स्टेप हो रहे हो, आप बाहर इसका रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको इसमें अंदर से क्लैरिटी लाने की आवश्यकता है। आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है और यही वो जगह है यहाँ जिसे आप अब तक अवॉइड कर रहे थे। आप बाहर भाग रहे थे लेकिन रास्ते आपके अंदर हैं। आपका अंतर्मन आपको रास्ता दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको अभी तक अवॉइड करते आए हो। लेकिन हाँ, ये ग्रोथ आपकी तेजी से नहीं होगी, लेकिन ये स्लो भले ही हो, लेकिन ये सच्ची होगी। इसकी नींव बहुत मजबूत होगी, है ना। जिन सवालों से आप भाग रहे थे और वही आपको रास्ता दिखाएंगे। जब आप अकेले होते हो ना, तभी आप अपने सभी सवालों के जवाब के करीब होते हो, क्योंकि जहाँ क्राउड होता है, शोर होता है, वहाँ पे हम अंदर जो आपके मन में कन्वेक्शन चल रहे होते हैं, हम उन पे फोकस नहीं कर पाते। अगर आपका इंट्यूशन, आपका अंतर्मन आपको कुछ गाइडेंस कर रहा होता है तो आप उस पे फोकस नहीं कर पाते हो। लेकिन जो टेम्परेंस है वो कहीं ना कहीं हीलिंग और बैलेंस को दर्शाता है ना कि जैसे आप सोल लेवल पे काम कर रहे हो। और यही समय है जब आपको आपके अंतर्मन से आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। जो सन का कार्ड दोस्तों आपके लिए आया है, ये दिखा रहा है कि आपकी ग्रोथ एक नए सीखने से छुपी हुई है। हो सकता है आप किसी नई स्किल, स्टडी या फिर कोई काम शुरू करने वाले हो, है ना। कोई आपका स्किल हो सकता है, कोई नया काम या फिर कोई नया कुछ भी स्टडी या सीखने का आप सोच रहे हो, करने का आप सोच रहे हो, है ना, जो आपके लिए इनकम और आइडेंटिटी दोनों को बदल देगा। अभी तक हो सकता है ना आपके इनकम के सोर्सेस कुछ और हो,
लेकिन यहाँ पे जो स्किल या स्टडी जिस पे आप काम करने वाले हो या जो भी आएगी, आपके बिजनेस को लेके आपके माइंड में चल रहा है, अपने फ्यूचर को लेके आपके माइंड में चल रहा है, तो जैसे ये सब कुछ आपके जीवन में बदल देगा। अब आपको मुझे लगता है कि एक लर्निंग माइंडसेट अपनाने की जरूरत है, एक स्टूडेंट माइंडसेट आपको अपनाने की जरूरत है, जहाँ पे ईगो नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी आपको आगे लेके जाएगी। अगर आपका मन किसी भी चीज को बार बार सोच रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो ये इस बात का इशारा है कि अब आपकी ग्रोथ जो है कर्म से होने वाली है, कल्पना से नहीं। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन या ऐसी कुछ शुरू करना चाहते हो और बार बार आपके मन में यही ख्याल आ रहा है, तो अब आपको पूरी कल्पनाओं से काम नहीं चलने वाला है। अब आपको उस पे एक्शन लेने की भी जरूरत है। यहाँ डेथ के साथ आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो सॉरी, ये नीचे रह गया, इसके लिए तो मैं एक कार्ड और देख लेती हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं न कहीं कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा मैच्योर हो रहे हो, है ना। दूसरों की भावनाओं को समझना आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अब आपके गिफ्ट के रूप में निकलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो हीलिंग, गाइडेंस या फिर क्रिएटिविटी काम हो, है ना। जैसे आप में ये गुण शुरू से ही है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी बहुत अच्छा काम कर रही है ना। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो, लेकिन आप इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। यह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। देखिए, यहाँ पे जो डेथ कार्ड है, कहीं ना कहीं ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ग्रोथ को लेकर के, कि आपकी ग्रोथ तभी होगी ना जब आप पुराने को पूरी तरह से जाने दोगे, क्योंकि डेथ का कार्ड यानी कि पूरा ही एंड होने को दर्शाता है ना। इसका मतलब, जो असली मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। आपके कुछ बिलीफ सिस्टम जो अब आपको सर्व नहीं करते हैं, आपको कुछ देते नहीं है, उसको आपको जाने देना है। यह आपके लिए गाइडेंस है कि हो सकता है आपके कुछ ऐसे बिलीव्स हो, आप जिसको मानते हो कि हाँ भाई, ये मेरे बिलीव्स हैं, ये मेरा मान्यता है, कि जिसको आपने होल्ड करके रखा हो, पकड़ के रखा हो, है ना। तो अब मुझे लगता है डेथ का कार्ड यहाँ बता रहा है कि अब आपको इन्हें जाने देना है। आपको खुद को परमिशन देनी होगी कि अब मैं अलग इंसान बन सकता हूँ, है ना। जो लोग इस वर्जन को नहीं समझ सकते, मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन सबको पीछे छोड़ना ठीक है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन से भूचक से रह जाने वाले हैं और रह रहे हैं आपके अंदर के बदलाव को, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इस बात के लिए खुद को भी परमिशन देना है कि अगर कोई आपको इस बदलाव के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, आपके इस वर्जन को नहीं समझ पाता है, तो उन्हें पीछे छोड़ देना ही आपके लिए सही है। और यहाँ जो मुझे दिख रहा है, अब आपकी ग्रोथ जो है रफ्तार पकड़ने वाली है। एक तेजी कहते हैं ना, रातों रात किस्मत चमकने वाली है, जैसे ही क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आपके अंदर एक एक्शन की आग लगने वाली है। यहाँ अब तक तो शायद आप स्टक हो, आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जहाँ आप अपनी सोल से जुड़ेंगे, यहाँ पे जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलना शुरू होगी, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक एक्शन की आग सी उठ रही है। जैसे आप एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा उतावले नजर आ रहे हैं, जैसे जल्दी जल्दी यहाँ पे जैसे आपका फिर काम होना शुरू होगा। अभी क्योंकि आपकी रफ्तार थोड़ी स्लो नजर आ रही है ना। आप अनस्टॉपेबल बनने वाले हो। आपको अपना फोकस बना के रखना है बच्चे, है ना। कहीं ना कहीं मुझे एक चीज भी लग रही है कि अब आपको जो डर है वो आपको रोक नहीं रहा है। अब तक आपका डर आप पर काफी ज्यादा हैवी हो जाता था, लेकिन अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो, आप अपनी खुद की क्षमताओं को पहचान चुके हो। जैसे आप में उत्साह है कुछ करने का कि हाँ, मुझे अपना जीवन बदलना है। यहाँ जो कार्ड में आपके लिए बॉटम की एनर्जी आ रही है, वर्ल्ड की है दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप किसी बड़े साइकिल को पूरा करने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में घूम रहा है ना। आपकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होलिस्टिक होने वाली है ना। मानसिक, भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, इन चारों ही स्तर पे आपकी ग्रोथ नजर आ रही है। जो काम अब तक आपको अधूरा लग रहा था, जिस काम में आपको रुकावटें, बाधाएं नजर आ रही थी, वो पूरा होने के कगार पे है, जिसे एक साइकिल का हाँ यहाँ एंड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आपको है ये जो मैसेज मिल रहा है कहीं ना कहीं कि आपको आपके धैर्य का, आपके पेशेंस का फल यहाँ पर मिलने वाला है। परिणाम आपको मिलने वाला है। यहाँ आपको सक्सेस के साथ पीस भी मिलेगी, शांति मिलेगी, है ना। जहाँ अब तक आप बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर में या बहुत ज्यादा माइंड पे आपका प्रेशर हो, शांति नहीं हो, तो यहाँ पर आपको सक्सेस और शांति दोनों ही मिलने वाली है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ग्रोथ अब किसी को भी साबित करने के लिए नहीं है, कि जो आपकी ग्रोथ हो रही है उसे आपको किसी को साबित नहीं करना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको आपके पीस की तरफ लेके जाएगा। तो बच्चे, आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग जो कि ग्रोथ के बेस पे उस गाइडेंस के लिए, आई होप कि आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरी इससे गाइडेंस भी मिली होगी। अगर आपको विश्वास है कि माता रानी आपके साथ है और कोई भी आपके रुकावट पैदा नहीं कर सकता,
आपकी जीत निश्चित है तो कमेंट में हाँ माँ मुझे विश्वास है अवश्य टाइप करें। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 888 अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।